Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is two kingdom classification system and three kingdom classification system. बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम देखे जिन्होंने डिफरेंट एग्ज़ा दिए थे, और हम लोगों ने कार्लस लीनियस का नाम पढ़ा जिन्होंने थ्री किंगडम दिए थे। ठीक है, मिनरल, एनिमल और प्लांट ही। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बच्चों ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया गया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स को ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं और किंगडम एनिमेलिया के मेंबर को हेट्रोट्रोफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रोफ स्टूडेंट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। बच्चों, इनऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। इन एलिमेंट्स को यूज़ करके वो ऑर्गेनिज़म जो कि अपना खाना खुद तैयार करते हैं और साथ ही साथ सनलाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, और फिर ये जो एनर्जी ये प्रिपेयर करते हैं उसे स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं जो कि किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होते हैं। मीन्स के ऑटोट्रोफ वो ऑर्गेनिज़म है जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। हेट्रोट्रोफ्स बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते और बेसिकली वो ऑटोट्रोफ पर डिपेंडेंट होते हैं। या तो वो डायरेक्टली ऑटोट्रोफ को खा जाते हैं या फिर क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं जो जिन्होंने ऑटोट्रोफ को खाया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो ऑर्गेनिज़म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंडेंट है उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोफ। बच्चे, इसकी एग्जांपल में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं और एनिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं, और ये क्या है, किंगडम एनिमेलिया में शामिल है। बच्चों, इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई और एल्ची जो हैं किंगडम प्लांटी में शामिल किए गए थे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स देखते हैं, मींस कि कहाँ पर ये सिस्टम फेल हो गया। ठीक है बच्चों, साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को अनवर्केबल समझा, मींस कि उन्होंने कहा ये कोई काम नहीं कर सकता उन ऑर्गेनिज़म के लिए जो कि यूनिसेलुलर हैं, जैसा कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज़म। बच्चों, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है, अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में मौजूद है तो इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और वो प्लांट लाइक बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही उसे क्या कर दिया जाता है, थोड़ी सी डार्कनेस में रख दिया जाता है, तो ये अपनी सेल वॉल लूज़ कर देते हैं, क्लोरोफिल भी लूज़ कर देते हैं और हेट्रोट्रोफिक मोड में आ जाते हैं। मींस कि ये अपना खाना एब्जॉर्प्शन से हासिल करना शुरू कर देते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करना बंद कर देते हैं। तो बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस में रखा जाए, प्लांट्स में रखा जाए या एनिमल्स में रखा जाए? तो साइंटिस्ट के लिए ये एक मसला था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक सेपरेट थर्ड किंगडम होना चाहिए। मज़ीद बच्चों, इस सिस्टम ने इग्नोर किया हुआ था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों वो होते हैं जिनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके अंदर अपना ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो डिफरेंस था सेल का, ये इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने बच्चों थ्री किंगडम दिया, और थ्री किंगडम में इन्होंने पहला एक तो प्लांटी रख दिया, दूसरा एनिमेलिया रख दिया, और थर्ड वन किंगडम का नाम प्रोटिस्टा रखा, जिसमें इन्होंने यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म और कुछ बैक्टीरिया वगैरह किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिए। अब बच्चों, इस सिस्टम में फंजाई का मसला अभी तक हल नहीं था हुआ। फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रखा गया था। ठीक है, और इन्होंने भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई डिफरेंस नहीं था बताया। अब फंजाई का पोजीशन का मसला ये था कि बच्चों, इन्होंने फंजाई को कहा कि ये प्लांट से रिजेंबल करता है। इन्होंने कहा कि ये जो है ये फंजाई से प्लांट जो है फंजाई से रिजेंबल करता है, लेकिन ये ऑटोट्रोफ नहीं है।
फंजाई जो है अपना खाना एब्जॉर्प्शन से हासिल करता है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता। और मज़ीद ये कि फंजाई के पास सेलुलोज नहीं होती सेल वॉल के अंदर, उसकी सेलुलोज काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक कि जिसमें इन्होंने बताया कि 3 किंगडम सिस्टम आपने ठीक है दे दिए, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म का मसला हल हो गया, लेकिन ना तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई डिफरेंस बताया गया था और ना ही इन्होंने फंजाई का मसला हल किया था। इन्होंने फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था स्टूडेंट्स। तो इस मसले के हल के लिए 5 किंगडम सिस्टम दिया गया था, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।